mobile ideal for वेब ब्राउजिंग। ठीक है, आपका इन सब फीचर्स की वजह से मोबाइल जो है वो वेब ब्राउजिंग के लिए बहुत ही आइडियल प्लेटफॉर्म हो गया। एंड ऑल्सो फॉर ई कॉमर्स एक्टिविटीज। यहाँ पर आपके पास मोबाइल के इतने सब फीचर्स बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या फायदा मिला कि मोबाइल आपका जो है वो आइडियल होगा कि आप वेब ब्राउजिंग करने के लिए अब आपको लैपटॉप तक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कुर्सी बैठे हुए हैं, आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कहीं से भी किसी भी पोजीशन में आप हैं, यू कैन एक्सेस द मोबाइल। ठीक है, और मोबाइल की स्क्रीन छोटी भी है, लाइट वेट भी है एंड स्मॉल एनफ कि आप उसे जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो इट मेड द इंटरनेट अवेलेबल थ्रू आउट द डे, यानी आपके पास जो है वो हर वक्त मोबाइल अवेलेबल है एंड हर वक्त यू आर हैविंग द कनेक्टिविटी। ठीक है, आप जो है राउंड द क्लॉक इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है बिकॉज ऑफ अबंडेंट इंटरनेट स्पीड। अब आपको कोई स्पीड की प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है वो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम नहीं है। यू आर हैविंग एनफ बैंडविड्थ, यू आर हैविंग एनफ डेटा, तो अब आप बराबर कनेक्ट रहते हैं। पहले क्या होता था कि अगर इंटरनेट आया भी था, जब 3G इंटरनेट आया था, सो इट वाज वेरी कॉस्टली। Initially the plans were like 1 GB data for 1 month and at the cost of 200 rupees, यानी आपको 1 GB डेटा एक महीने के लिए मिलता था और उसकी कॉस्ट भी जो है तकरीबन 200 रुपीज के आसपास हुआ करती, तकरीबन 8-10 साल पहले। तो इतना कॉस्टली था, तो उस वक्त इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल द टाइम। सो धीरे धीरे जैसे इंटरनेट की कॉस्ट कम हुई और इंटरनेट की स्पीड बढ़ी, मोबाइल का स्क्रीन साइज बढ़ा, मोबाइल की भी कॉस्ट कम हुई। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स मेड द इंटरनेट मोबाइल आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर e-commerce activities. Then came आप कह सकते हैं ये एंड्रॉयड ने भी एक बहुत आसानी पैदा कर दी कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हैज बिकम अवेलेबल टू ऑल काइंड ऑफ मोबाइल्स। ठीक है, अब आप जो भी मोबाइल देखेंगे हर कंपनी जो है वो एंड्रॉयड को यूज़ कर रही है। पहले मोबाइल जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आया करते, नोकिया was having its own mobile operating system that was known as Symbian, उसके भी अलग अलग वर्जन्स आते थे और सैमसंग के जो है वो अपने अलग थे, नोकिया के अलग थे। अलग अलग मोबाइल्स जो है वो अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर रहे थे, उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं थी कि आप कोई सैमसंग में अगर कोई ऐप बनाया हुआ है यू कैन नॉट रन इट ऑन नोकिया, कि आप उसको नोकिया फोन पर जो है नहीं चला सकते हैं। वहां पर जो है वो जावा एप्स का कॉन्सेप्ट आया कि जावा एप्स जो है वो दे कैन बी रन ऑन दीज मोबाइल्स। वो जावा बेस्ड एप्लीकेशंस जो थी वो डिफरेंट मोबाइल्स पर रन हो सकती, सिम्बियन पर भी और जो है वो सैमसंग का जो भी प्लेटफॉर्म आता था S60 S40 करके कुछ नाम हुआ करता था उसका, उस पर भी रन होती थी। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वहां से अवेलेबल हुआ that you can access same application in different mobiles. But with the advent of Android, every company adopted the usage of Android as the mobile operating system. So then Android app market became वेरी पॉपुलर। तो एंड्रॉयड ऐप जो है वो बहुत ही पॉपुलर होती गई। तो आप देख सकते हैं कि फॉर एवरी वर्क यू आर हैविंग एप्स फॉर द मोबाइल। आप अगर अमेजन की वेबसाइट एक्सेस करते थे, पहले वेबसाइट भी आप मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बट एप्स आर कस्टमाइज्ड फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म ओनली। ठीक है, तो आप लिए अगर मोबाइल ऐप बनी हुई देन इट इज इजियर टू ब्राउज थ्रू द ऐप एज कंपेयर टू वेबसाइट। ठीक है, आप अगर वेबसाइट में एक्सेस करें तो बेसिकली वेबसाइट्स आर डिजाइन फॉर लैपटॉप साइज स्क्रीन। ठीक है, अब आप अगर उसको मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं सो इट्स नॉट वेरी इजी टू ब्राउज थ्रू दी वेबसाइट।
यूजिंग मोबाइल, ठीक है, आप मोबाइल में देख रहे हैं बट स्टिल मोबाइल साइज इज नॉट एज बिग एज लैपटॉप स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो आप मोबाइल में अगर देखते भी हैं तो इट्स नॉट दैट इजी जैसा आपको मोबाइल उसमें लैपटॉप में आसान होता है। तो इसके लिए कंपनीज ने क्या किया, कंपनीज डेवलप देयर एप्स, कंपनी ने अपने मोबाइल एप्स जो है वो डेवलप करने शुरू किए बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड। एक आपको कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया, फ्री प्लेटफॉर्म जिस पर आप अपने मोबाइल एप्स डेवलप कर सकते। सो एनीबॉडी कैन डेवलप दी एप्लीकेशंस रिटन इन एंड्रॉयड। कोई भी जो है वो अपनी एप्लीकेशन बना सकता है एंड्रॉयड में और उसको अपने सिस्टम पे या किसी भी सिस्टम पे रन कर सकता है। अगर वो कॉमर्शियल ऐप बनाता है सो द एप्लीकेशन कैन बी अपलोडेड ऑन द गूगल प्लेटफॉर्म, वहां से आप जो है अपलोड भी कर सकते हैं। सो जो गूगल मार्केट था, जो गूगल प्ले स्टोर है, दैट इज नोन एज प्ले स्टोर वेयर ऑल दी एप्स आर अवेलेबल, तो उससे यूजर को ये फायदा हुआ कि कस्टमाइज्ड एप्स जो है वो मिलने लगे कि आपको अगर अमेजन की वेबसाइट एक्सेस करनी है, यू कैन यूज अमेजन ऐप। अगर आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट यूज करनी है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लिपकार्ट वेबसाइट यू कैन यूज द फ्लिपकार्ट ऐप। सो यू आर हैविंग एप्स फॉर एवरी एक्टिविटी। आपको अगर जो है वो किसी कॉलेज की वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसके लिए कॉलेज ने अपनी एप्स बना रखी हैं, आप उन एप्स को यूज कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज करनी है, आप बजाय गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज करने के उसके लिए जो ऐप बना रखी है उन एप्स को यूज कर सकते हैं। सो एप्स हैज मेड द लाइफ ऑफ यूजर सिंपल, उससे आपको बहुत आसानी हो गई। एक जो है वो सर्वे किया गया ऑन मोर देन 5000 यूजर्स, 89% यूज स्मार्टफोन थ्रू आउट द डे। उसमें ये मालूम हुआ कि 89% जो है वो दे आर ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है, वो हमेशा कनेक्ट ही रहते हैं। 82% जो है वो कुछ रिसर्च आइटम्स और कुछ न्यूज़ पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। 75% जो है वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। 65% पीपल जो हैं दे आर यूजिंग मोबाइल डिवाइस फॉर एंटरटेनमेंट and 45% use for managing their activities and planning for their activities. 70% users use mobile device to make purchases. This is very important. इस स्टडी में बात निकल कर आई कि 70% लोग जो है वो मोबाइल को यूज कर रहे हैं फॉर परचेसिंग, यानी कि मोबाइल के थ्रू शॉपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी आपकी जो है वो करनी है वो मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि आपको अपना बिल पे करना है, यू आर पेइंग विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। आपको शॉपिंग करनी है, आपको फ्लिपकार्ट एक्सेस करना है, आपको अमेजन से कोई चीज मंगानी है, आपको स्विगी से कोई चीज ऑर्डर करनी है। सो ऑल दीज एप्स मेड द मोबाइल यूजफुल फॉर ई-कॉमर्स एक्टिविटीज, एंड इफ all these activities which are categorized as e-commerce, if these activities are performed through mobile, then the same applies to m-commerce, ठीक है। यानी आप जो ई कॉमर्स में जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे कि आपको जो है वो शॉपिंग करनी है, किसी भी कैटेगरी की आप शॉपिंग कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर आप बजाय कंप्यूटर सिस्टम के अगर आप मोबाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग ऑल दीज ई कॉमर्शियल एक्टिविटीज, एंड ऑल दीज एक्टिविटीज विल बी नोन एज एम कॉमर्स, ठीक है। इसी को हम एम कॉमर्स कह रहे हैं। एम कॉमर्स से एडवांटेज क्या मिल रहा है कि मोबाइल इज एक्चुअली मोबाइल, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं जो मोबाइल डिवाइस है वो मोबाइल डिवाइस इसी वजह से कि आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। दिस इज पोर्टेबल, ठीक है। इट्स नॉट लाइक लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम के आप इसको नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू अपना कोई परचेस करना चाह रहे हैं, यू नीड टू सिट एट द कंप्यूटर सिस्टम एंड you need to open, you need to start the system, and you have to connect it through internet, and then you have to purchase. But in case of mobile, you are connected 24/7. आप जो है हर वक्त कनेक्टेड ही रहते हैं, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है। इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसे ना डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, एंड यू नीड नॉट स्विच ऑन और स्विच ऑफ। आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ की भी जरूरत नहीं पड़ती, यू आर ऑलवेज स्विच ऑन, ठीक है। आप मोबाइल जो डिवाइस यूज करें वो डिवाइस जो है हमेशा आपकी स्विच ऑन ही रहती है, हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहती है। सो इट इज ईजियर टू परचेज थ्रू मोबाइल, ठीक है। तो आप देखेंगे अब आजकल जो है आप अपने ऊपर भी जो है वो नजर डाल सकते हैं कि आप अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो मोबाइल के थ्रू करते हैं या कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। यू विल फाइंड दैट यू आर आल्सो यूजिंग मोबाइल फॉर दिस एक्टिविटीज। जो भी आपको परचेज करना है, आपको मोबाइल
आपको जो है वो बिल जमा करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, यू आर यूजिंग योर मोबाइल। आपको अगर जो है वो कुछ परचेज करना है, ठीक है, बिकॉज मोबाइल के साथ एडवांटेज ये है कि मोबाइल इज इजिली पोर्टेबल एंड अवेलेबल ऑल द टाइम विथ यू, ठीक है, हमेशा आपके साथ अवेलेबल ही है। अगर आप मोबाइल कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास हमेशा इंटरनेट अवेलेबल है बिकॉज ऑफ 4G कनेक्टिविटी। आपके पास जो है हमेशा जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी वो भी है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कुछ ब्राउज करना चाह रहे हैं, सो यू कैन ब्राउज इजिली। दैट्स व्हाई इट इंक्रीज द usage of mobile for e-commerce activities, and these activities are called मोबाइल कॉमर्स, ठीक है, इन्हीं को हम मोबाइल कॉमर्स जो है वो कहते हैं। सो यू कैन define mobile commerce as any transaction completed with a mobile device, be it smartphone, tablet, or even a wearable device। यानी आप कोई ऐसी जैसे आप देख रहे हैं स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, इस तरह की भी डिवाइस हो सकती है, या आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, या आपके पास टैबलेट है, ठीक है, तो किसी भी डिवाइस के थ्रू, जो जिसको हम प्रॉपरली मोबाइल डिवाइस कह सकते हैं, अगर आप मोबाइल डिवाइस के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसको एम कॉमर्स की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। एम कॉमर्स, यू कैन से इट मींस एंगेजिंग यूजर्स इन बाइंग और सेलिंग प्रोसेस वाया अ मोबाइल डिवाइस। किसी मोबाइल डिवाइस के थ्रू आप अगर जो यूजर है उसको एंगेज कर रहे हैं सेलिंग एक्टिविटी में या बाइंग एक्टिविटी में, तो ये हमारी एम कॉमर्स कहलाएगी। Experts consider that mobile commerce as is the next phase of e-commerce, and this is very evident from our own behavior कि we are always trying to purchase with the help of mobile instead of using the computer, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं then we call it e-commerce, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं then we call it m-commerce। तो बेसिकली एक्टिविटी वही है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अगर आप यूज करें, अगर आप इसको ब्रॉड सेंस में देखें, यू आर यूजिंग योर मोबाइल फॉर परफॉर्मिंग सम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, तो आप इसको ई कॉमर्स कह सकते हैं, बट दिस इज ई कॉमर्स डन थ्रू मोबाइल डिवाइस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एम कॉमर्स। इसको हमने एम कॉमर्स की कैटेगरी में जो है वो डाल दिया है, ठीक है। सो विल डिस्कस फर्दर ऑन द नेक्स्ट। यू कैन write your roll numbers and then disconnect, okay, so please